हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर आपका सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपके 60 प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार हैं और एग्ज़ाम में मिलने वाले संभावित प्रश्न आपके यहाँ पर लिए गए हैं। काफ़ी अच्छा आपका टेस्ट होने वाला है, टेस्ट पूरा लगाइएगा। और टाइम टेबल हमने आपको बता दिया था कि टाइम टेबल के अनुसार आप लोग यहाँ पर टाइम से आ सकते हैं। अगर आपके पास नोटिफिकेशन ना भी जाए 10 बजे यहाँ पर आपकी कह सकते हैं जीके हिंदी या आपकी करंट हो सकती है इस समय, और शाम 5 बजे हिंदी होती है, रात 9:30 बजे यूपी जीके होती है और 10 बजे सामान्य अध्ययन का टेस्ट होता है। तो ये 4 क्लासें आपकी डेली होती हैं, डेली आप क्लास ले सकते हैं। और एग्ज़ाम की डेट बढ़ी गई है तो उसके अकॉर्डिंग आप अच्छी तैयारी आप कर लीजिए, ठीक है। हम आपके साथ हैं यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए तो क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए तो यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि वह दुर्बल व्यक्ति सड़क पर गिर पड़ा। इस वाक्य में विशेष से पूछा गया है, विशेष से। तो यहाँ पर देखो दिया गया है दुर्बल व्यक्ति। अगर 2 पॉइंट आपको दिया गया है दुर्बल व्यक्ति, तो दुर्बल उसकी गुण है जो कि आपका विशेषण है, और व्यक्ति यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो सिंपल से वर्डों में आप छांट सकते हैं। तो जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। विशेष की बात किया है तो विशेष से क्या हो जाएगा, आपका व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देते हैं। चलिए कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द बताइए। यहाँ पर साथियों क्या पूछा गया है, विशेषण, ठीक है। तो विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए दीर्घ दिया है, तांगा दिया है, हॉट दिया है और मंजिल दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा दीर्घ, ठीक है। दीर्घ जो कि समय को दर्शा रहा है और हमने आपको बताया भी था, ठीक है। तो जवाब यहाँ पर आपको कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आपका दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है राम धीरे धीरे चलता है, उपयुक्त वाक्य में क्रिया विशेषण, उपयुक्त वाक्य में क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर देख सकते हैं, याद रखिए धीरे धीरे, जब भी कोई दुरुक्ति वाले वर्ण आ जाएं, कोई भी दुरुक्ति वाले वर्ण हों, वो हमेशा क्या होते हैं, आपके क्रिया विशेषण होते हैं। रट लीजिए, धीरे धीरे जैसे आपको मिल गया ना, तो दुरुक्ति बोलते हैं ऐसे लगा देते हैं, ऐसे शब्द हमेशा क्या होते हैं, क्रिया विशेषण ये आपको मिलेंगे। तो जवाब आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 3 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, धीरे धीरे। तो जिसका जवाब डी है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि एक एक शब्द में किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। एक एक शब्द में किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एक एक मतलब क्या हुआ, पृथक पृथक, है ना। जैसे प्रत्येक हो गया, तो प्रत्येक को हम सीधा यही बोल सकते थे ना कि एक एक मतलब प्रत्येक। तो ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। जैसे कि बोलता है ना प्रत्येक को एक एक टॉफी बांट दो, इसका मतलब है एक एक सभी को यहाँ पर जितनी टॉफी आ रहे हो। तो आपका जवाब यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, प्रत्येक वाचक आपका है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भली भांति किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। भली भांति, भली भांति जो आपका है किस प्रकार का है। तो भली भांति याद रखिए जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने की विधि या रीति संबंधित होती है, तो वहाँ पर आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा, रीतिवाचक हो जाएगा, ठीक है, भली भांति, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर देखना है। तो देखते हैं यहाँ पर कि सुनैना मिलनसार महिला है, विद्वान जनों से हमारी अपेक्षा है, यही महिलाओं का निराश्रित घर है। यहाँ पर त्रुटिपूर्ण जो आपका है कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन आपका थर्ड जो आपका है ये त्रुटि है, ठीक है। यही महिलाओं का निराश्रित घर है। इसमें शब्द का दोष है, शब्द क्रम जो आपका दोष है, क्या है दोष, तो यही निराश्रित महिलाओं का घर है, ये आपका यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर इन चीज़ों में परिवर्तन आपका है, यही निराश्रित महिलाओं का घर है, ये आपका शुद्ध बनेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि सार्वजनिक विशेषण के कितने भेद हैं। सार्वजनिक विशेषण, सार्वजनिक विशेषण के जो आपके भेद हैं वो आपके कौन से। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आपके 4 भेद होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। एक अनिश्चयवाचक सार्वजनिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वजनिक विशेषण, संबंधवाचक होता है, और एक होता है निश्चय या संकेत सार्वजनिक विशेषण, ठीक है।
सार्वनामिक कह सकते हैं, यहाँ पर सार्वजनिक लिखा है, ठीक है, सार्वनामिक कह देते हैं, वही चीज़ है, ठीक है। सार्वजनिक होता है, कभी कभी इसे सार्वनामिक बोलते हैं। हमेशा आपने सार्वनामिक ही पढ़ा है, तो कभी अगर आपको ना मिले तो इस प्रकार का सार्वजनिक मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बेचारा वह कर भी क्या सकता था, इस वाक्य में विशेषण बताइए। बेचारा वह कर भी क्या सकता था, इस वाक्य में विशेषण पूछा है। तो विशेषण यहाँ पर देखो गुण बता रहा है बेचारा, ठीक है। तो यहाँ पर मूलतः संज्ञा या सर्वनाम में कोई जो तात्विक अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका है कौन सा ऑप्शन, आपका यहाँ पर जो बेचारा शब्द है ये आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, बेचारा, ये आपके यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द बताइए। यहाँ पर भी आपको विशेषण बताना है, और विशेषण यहाँ पर आपका कह सकते हैं आपका जो दिया गया है कौन सा, डी नंबर, मासिक। मासिक शब्द यहाँ पर क्या है, विशेषण है। वहीं पर देखो भार, मुख, मिठास, ये शब्द क्या हैं, ये आपके कह सकते हैं यहाँ पर संज्ञा है, ठीक है। लेकिन जो मासिक है ये आपका क्या है, विशेषण है, ठीक है। इनको हम एंट्री करते हैं, जब एंट्री या कह सकते हैं काउंटिंग वाले होते हैं तो विशेषण में ही आते हैं, ठीक है, काल के अनुसार आ जाएगा। अगला है कि मदन की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। इस वाक्य में बिल्कुल ठीक क्या है, बिल्कुल ठीक क्या है, और ऐसा प्रश्न आपको लगभग प्रैक्टिस सेट में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मदन की तबीयत ठीक है, ठीक है, तो तबीयत ठीक है अगर इसको ना लगाते तब भी कह सकते हैं कि सवाल आपका सही था। लेकिन बिल्कुल ठीक है मतलब कि ये विशेषण है, विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं, तो ये प्राविशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका सेकंड हो जाएगा, ये प्राविशेषण का कार्य कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम शब्द का यहाँ पर चयन करना है 11 नंबर में, और आपका तत्सम शब्द क्या है यहाँ पर चेक कर लीजिए। तत्सम शब्द यहाँ पर देख सकते हैं कि गुलाब, बादल, घर। देखो घर का जो आपका कह सकते हैं तत्सम बनता है वो आपका कह सकते हैं कि आपका ग्रह बनता है। क्या बनता है, ग्रह बनता है। तो इसका मतलब ये तद्भव दिया था, और ये गुलाब, बादल, ये तो कोई नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डिग हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर कोई भी तत्सम नहीं है, ठीक है। ये आपके विदेशी शब्द में आते हैं। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव शब्द आपसे पूछा है, और तद्भव शब्द में हमने आपको ट्रिक बताया था, क्या कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे चांद की बिंदी है, चांद की बिंदी अगर मिल जाए हमेशा आपको तद्भव लगाना है, जो कि आपका कौन है, यहाँ पर आपका मुंह हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट और भी आपको बताया था कि जब भी कभी आपको ये वाला सा मिल जाए, या कह सकते हैं कि आपको जो छाछत्री वाला हो गया, ठीक है, या कह सकते हैं आपको जो अर्रा उड़े होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के, वो हमेशा आपके तत्सम में ही आएंगे। अभी ये तीनों पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। नीचे दिया है कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम शब्द का चयन करना है, और यहाँ पर जो आपका संयुक्त वर्ड होते हैं छत्रज्ञा, ठीक है, वो वाले, तो उनमें से आपको देखो एक मिल रहा है कौन सा, ये वाला। तो जवाब आपका कौन हो जाएगा, 13 का बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे दिया है कि बहाव, कौवा, नाखून, सुमन। यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा 14 नंबर में, तो 14 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आ जाएगा डी नंबर, सुमन। ये सुमन आपका क्या है, ये यहाँ पर आपका तत्सम है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि निकास, नेह, निर्जीव, नौकर। यहाँ पर तत्सम आपसे पूछा गया है, और तत्सम यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखो रा उड़ा हुआ है किसमें, सी नंबर में, तो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा निर्जीव। अगला क्वेश्चन है कि गुलाब, गेंदा, पुष्प और फूल, इनमें से तत्सम क्या बनेगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं किस्सा कहाँ पर है, इस वाले में है ना, तो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। बिल्कुल इजी हो जाएगा। अगर 10 से 15 प्रैक्टिस सेट आप लगा लेंगे तो यकीन मानिए कि आपके पूरे के पूरे यहाँ पर क्वेश्चन फंस जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अस्त्र, रेडियो, पगड़ी, कान, इनमें से आपसे पूछा है कि तत्सम। तो देख सकते हैं कि आपका कौन सा आपका है, ये वाला आपका है, सा मिल गया ना, तो आपका क्या कह सकते हैं, ऑप्शन आपको फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका तत्सम है। अगला है आम, ओज, कपूर और हंसी, यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा। तो 18 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका कौन सा, यहाँ पर बी नंबर, ओज शब्द जो आपका है यहाँ पर आपका कह सकते हैं तत्सम है। अगला है कि अचरज, इज्जत, आम और आश्चर्य, यहाँ पर तत्सम पूछा है,
और देख सकते हैं कहाँ पर रा उड़ा हुआ है, इस वाले में। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है सींग, विवाह, डंडा और छेद। यहाँ पर आपका तत्सम कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखिए, देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये बिंदी चढ़ी हुई है ना, और ये भी है, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा विवाह। एक रूल और होता है क्या, कि जो तत्सम तद्भव होता है तो हमेशा जो तद्भव होता है तद्भव में बा होगा और तत्सम में उसका हुआ हो जाता है। जैसे क्या होता है, जैसे हुआ हो जाता है, ठीक है, हुआ। जैसे बंदर का है, बंदर का क्या हो जाता है, वानर हो जाता है, वानर। तो बा का परिवर्तन किस में हो, हुआ में। तो लगभग जो हुआ मिल जाए, ठीक है, तत्सम तद्भव में अगर छांटने को मिल जाए हुआ वाला, मैक्सिमम अगर आप पहचान ना कर पाएँ तो लगभग आपको यही देखने को मिलेगा 80%। ठीक है, तो जवाब बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो अभी तक आपने यहाँ पर सरल पढ़े थे, अब थोड़ा सा आपको कठिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये प्रश्न आपके हैं जिनको आपको समझना पड़ता है। 21 में देखिए, कह रहा आपसे यहाँ पर 21 में कि वाक्य शुद्ध पूछा है कि पहले किसी अन्य को ही भेजने का विचार था। पहले किसी अन्योन तो प्रयोग नहीं होगा, पहले किसी अन्यत्र ये भी नहीं होगा, पहले किसी दूसरे को ही भेजने का विचार था। यहाँ पर देखो दूसरा शब्द यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर 21 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखते हैं पहला पॉइंट कि यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा का विश्वास करे। तो ये तो पॉइंट आपका सही लग रहा है। देखते हैं अदर वाले पढ़ के, आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा का विश्वास करे। आवश्यक नहीं, तो देखो ये शब्द नहीं आएगा, आवश्यक इसमें भी आ गया तो ये भी पॉइंट पहले नहीं आएगा। यह नहीं है आवश्यक, तो ये तो आएगा ही नहीं। ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही दिख रहा है, आप भी देख सकते हैं, यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है। ठीक है, कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। 23 नंबर में देखिए, इसमें जवाब दीजिए कौन सा होगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 23 नंबर में यह जीवन की त्रासदी है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिलता। अगला देख लेते हैं, यह जीवन की गंभीरता है, गंभीरता शब्द नहीं करेंगे, यह जीवन की विडंबना है। आप लोग हमेशा क्या वर्ड बोलते हैं, विडंबना, है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा, यह जीवन की विडंबना है कि व्यक्ति जो चाहता है वो नहीं मिलता है। तो हमेशा याद रखना कि विडंबना शब्द होता है, त्रासदी नहीं बोलेंगे, विडंबना बोलेंगे। ऑप्शन आपके यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। चलिए 24 में यहाँ जवाब देखना है, और 24 में यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियाँ इसी काव्य रचना से ली गई होना चाहिए। देखो तो ये तो आपको होगा नहीं। दूसरा आपका दिया गया है 24 नंबर में कि प्रस्तुत पंक्तियाँ इसी काव्य रचना से ली गई हैं, जो आपको आंसर दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर प्राप्त नहीं लगेगा, है ना। प्रस्तुत पंक्ति इसी काव्य रचना से ली हैं, इसमें देखो नहीं होगा, तो जवाब आपका कौन हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कह सकते हैं कठिन लगती हैं क्योंकि पढ़ना पूरा पड़ता है चारों ऑप्शन। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, 25 नंबर। और यहाँ पर देखते हैं सीता की चरित्र, तो सीता की चरित्र की तो आपका नहीं होगा, सीता का चरित्र अच्छी, तो ये वहाँ चरित्र के अनुसार तो अच्छी नहीं लगेगा, सीता का चरित्र अच्छा है। यहाँ पर देखिए 25 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इजी होते हैं, बस थोड़ा सा आपको देखने को मिलता है जो कि पढ़ने में। कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, शुद्ध वर्तनी वाला पूछा है। और 26 में देखिए आपका शुद्ध वर्तनी आपकी कौन सा हो जाएगा, अन्यथा। देखिए अन्यथा जो लिखा जाता है किस प्रकार से, थर्ड नंबर आपको यहाँ पर जो लिखा है बिल्कुल सही है, अन्यथा यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, जवाब देते चलिए फटाफट। ठीक है, हम धीरे बोल रहे हैं इसका मतलब नहीं कि आप लोग धीमे धीमे यहाँ पर यहाँ आंसर देंगे। चलिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी दुदुम्भी, 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 दुदुम्भी जो बोलेंगे वो आपका फर्स्ट यहाँ पर देखिए दुदुम्भी, इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। 27 का ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको, आपका महामहिम, महामहिम। तो महामहिम देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा है,
फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर जो ही में मात्रा है वो छोटी ही आपकी होगी, ठीक है, बड़ी मत लगाइएगा, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला है शुद्धवर्तनी वाला शब्द बताइए। अंत्योदय आपने नाम सुना होगा, अंत्योदय सुना है ना, जहाँ पर राशन कार्ड मिलता है, राशन मतलब बहुत ही कम रुपए में आपको 6 पसेरी या 7 पसेरी ऐसे कुछ मिलता है, 7 पसेरी शायद मिलता है, ठीक है, अनाज मिलता है, ठीक है। तो 29 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, आपका अन्योदय हो जाएगा, ठीक है, अंत्योदय, अंत्योदय ऑप्शन आपका वन बी सही हो जाएगा। अगला है शुद्धवर्तनी वाला शब्द बताइए। 30 नंबर आपसे पूछा है, और यहाँ पर देखिए आग्रह, जो आग्रह लिखा जाता है किस प्रकार से होगा, आग्रह, तो आपका ये तो होगा नहीं क्योंकि मात्राएं आपकी यहाँ पर बड़ी बड़ी हैं, ठीक है, तो ये आपका ना होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आग्रह, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, दामिनी का पर्यायवाची, चलिए यहाँ पर बताना है दामिनी का पर्यायवाची क्या बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दामिनी का पर्यायवाची, पर्यायवाची क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, और दामिनी का पर्यायवाची यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी नंबर। देखिए जो बिजली है ये आपकी होती है दामिनी के पर्यायवाची, ठीक है, यहाँ पर चमक पर मत लगा दीजिएगा, चमक में जो पर्याय होती है कांति होता है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर डी नंबर होगा, बिजली हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर अरिका पर्यायवाची शब्द, अरिका पर्यायवाची शब्द, थोड़ा सा आपके पर्यायवाची आपको कठिन लगेंगी ज़्यादा, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो 32 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका अरिका जो पर्यायवाची होता है शत्रु होता है, ठीक है, शत्रु का पर्यायवाची और वो अरि होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है स्तन्य का पर्यायवाची शब्द, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो स्तन्य का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पर दूध हो जाएगा, ठीक है। 33 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, दूध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दर्प का पर्यायवाची शब्द, दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा, तो याद रखिए दर्प का पर्यायवाची होता है अहंकार, ठीक है, क्या होता है, अहंकार होता है। तो 34 को ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है घनश्याम का अर्थ काला बादल है, ठीक है, घनश्याम का अर्थ काला बादल है, इसका दूसरा अर्थ बताइए। घनश्याम का एक अर्थ यहाँ पर काला बादल है, इसका दूसरा अर्थ क्या बनता है, तो याद रखिए इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, कृष्ण भगवान को तो बोलते हैं ना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा कृष्ण, ठीक है। अगले है अनिल का पर्यायवाची शब्द, अनिल का पर्यायवाची बताना है यहाँ पर, अनिल का पर्यायवाची, चलिए इसका जवाब दीजिए यहाँ पर। और 36 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बी नंबर पवन हो जाएगा, ठीक है, अनिल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये अनल जो होता है ना ये आग का होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची याद रखिए बनता है आपका शार्दुल, ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा शार्दुल, जो कि आपके शेर वगैरह का होता है ना, ठीक है, उसका आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रसून का पर्यायवाची शब्द, प्रसून का पर्यायवाची, और प्रसून जो आपका पर्यायवाची होता है किसका, आपके पुष्प का होता है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा पुष्प। अगला है कि निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द है, कबूतर का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा यहाँ पर है, देख लीजिए कबूतर का पर्यायवाची जो आपका बनेगा यहाँ पर 39 में, तो 39 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका फर्स्ट हो जाएगा आपका पारावात, ठीक है, क्या होता है, पारावात होता है, और कपोत भी होता है, कबूतर होता ही है, ठीक है, परेवा भी होता है इसी का, ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा। अगला है कि शुद्ध वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा है, यहाँ पर आग का पर्यायवाची पूछा है, ठीक है, आग का पर्यायवाची, और अभी हमने आपको बताया था कि आग का पर्यायवाची कौन है, अनल, ठीक है, तो अनल का पर्यायवाची कह सकते हैं आपकी जो आग होती है, आग का पर्यायवाची अनल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है अनुकूल का सही विलोम, अनुकूल का विलोम, अनुकूल का विलोम क्या बनता है, क्या बनता है, प्रतिकूल बनता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। अगला है कि उन्नति का विलोम शब्द, उन्नति का विलोम, और उन्नति का विलोम क्या बनता है, अवनति बनता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, अवनति हो जाएगा, ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ का विलोम शब्द है, जड़ का विलोम, जड़ का विलोम क्या होता है, चेतन होता है, याद रखिएगा क्या होता है, चेतन होता है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा चेतन। अगला प्रश्न है कि साकार का विलोम शब्द, साकार का विलोम,
और साकार का विलोम क्या होता है? साकार का होता है निराकार होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, निराकार हो जाएगा। अगला है स्थावर का विलोम शब्द। स्थावर का विलोम क्या बनेगा साथियों? तो स्थावर का विलोम बनता है जंगम। क्या बनता है? जंगम बनता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो हम आपको ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने इसके पहले आपके पार्ट अपलोड कर रखे हैं। क्या अपलोड कर रखे हैं? हमने आपको विलोम शब्द के 100 प्रश्नों का जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर्यायवाची के 100 प्रश्न जो कि पूछे गए प्रीवियस ईयर के। ठीक है, अनेकार्थी शब्द, त्रुटि वगैरह जितना आपका सिलेबस है ना, हमने पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। 100 प्रश्नों को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, तत्सम, तद्भव, ये शब्द का आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा इन वीडियो के माध्यम से ना, तो आपके पूरे के पूरे कह सकते हैं जो विस्तार है, जैसे स्थावर का मतलब क्या है, जंगम का मतलब क्या है, ये सब हमने वहाँ पर बता दिया है। यहाँ पर आपको रिवीजन करना है, रिवीजन के अनुसार बिल्कुल फास्ट हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना कुछ? ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे 6 वीडियो, और 6 वीडियो के माध्यम से पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है तिमिर का विलोम बताइए। तिमिर का विलोम 46 नंबर। तिमिर का विलोम, तो तिमिर मतलब अंधेरा होता है। ठीक है, तो इसका विलोम हो जाएगा आपका क्या? आपका सी नंबर, प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है औन्नत्य का विलोम बताइए। औन्नत्य का विलोम, और औन्नत्य का विलोम क्या बनता है? औन्नत्य का विलोम बनता है उन्नति बनता है। ठीक है, थर्ड नंबर हो जाएगा, उन्नति बन जाएगा। अगला है सुबोध का विलोम शब्द। सुबोध का विलोम, सुबोध का विलोम क्या हो जाएगा आपका? 48 नंबर। तो 48 का ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। सुबोध का होता है आपका सुबोध का आपका होता है आपका दुर्बोध होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर आपका होगा। ठीक है, थर्ड नहीं होगा, बी नंबर होगा, दुर्बोध हो जाएगा। ठीक है, 48 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गमन का विलोम शब्द बताइए। गमन का विलोम, और गमन का विलोम क्या बनता है? बस सिंपल सा है, उसमें आ लगा दीजिए तो आगमन बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ऐच्छिक का विलोम शब्द बताइए। ऐच्छिक का विलोम क्या बनता है? ऐच्छिक का बनता है अनैच्छिक। क्या बनता है? अनैच्छिक बनता है, और अनैच्छिक तो यहाँ पर दिया नहीं है ना, अनैच्छिक नहीं दिया है, तो ये आपके अनिवार्य का होता है। ठीक है, अनिवार्य। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए सही शब्द बताइए। समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए सही शब्द आपको बताना है। 51 नंबर। चलिए 51 का जवाब दीजिए। चलिए, कुत्ते तो भौंकते ही रहेंगे, ठीक है, उनका काम ही है। चलिए 51 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर समय की दृष्टि से अनुकूल, और अनुकूल का सही हो जाएगा आपका समय अनुकूल। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समय अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहा जाता है। 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो 15 दिन में एक बार छपती है पत्रिका, उसे हम लोग बोलते हैं पाक्षिक पत्रिका। क्या बोलते हैं उसे? पाक्षिक पत्रिका बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, पाक्षिक बोलेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहे आपसे कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्या कह रहे आपसे? कि निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश, निश्चित समयावधि में होने वाला जो आदेश होता है, इसे हम लोग बोलते हैं अध्यादेश। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अध्यादेश। इस प्रकार से सही लिखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है थोड़ा जानने वाला। थोड़ा जानने वाले के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? जो थोड़ा जानता है उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 54 का फर्स्ट हो जाएगा, उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ बोलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से अनेक शब्दों का एक शब्द यहाँ पर दिया है, 5 विकल्पों से चुनना है आपको। यहाँ पर 4 विकल्प हैं कि परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, परस्पर एक दूसरे पर आश्रित के लिए जो एक शब्द बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अन्योनाश्रित बनते हैं। ठीक है, अन्योनाश्रित बोलते हैं, अन्योनाश्रित। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अन्योनाश्रित। अगला नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना है। क्या? कि वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित है। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, इन सब के मध्य में जो स्थित है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिए, उसे हम लोग बोलते हैं अंतरिक्ष। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अंतरिक्ष बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है
कि नीचे एक वाक्य दिया गया है, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द बताना है कि जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या बोलेंगे? तो जिसके पास कुछ नहीं होता उसको हम लोग अकिंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अनेक शब्दों का एक शब्द जो दिया है, तो यहाँ पर मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, और जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं मुमुक्ष। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मुमुक्ष बोलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय, बलवान के अन्याय से उत्पन्न जो भय होता है उसे हम लोग आतंक बोलते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर आपको हो जाएगा, आतंक बोलेंगे थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन है जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो, जिसे वशवर्ती, वशवर्ती बनाना कठिन हो मतलब वश में होना, वशवर्ती मतलब होता है वश में होना। तो जिसे वश में होना या कह सकते वशवर्ती बनाना कठिन होता है उसके लिए बोलते हैं दुर्धर्ष। ठीक है, आपका दुर्धर्ष बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। देखो 60 प्रश्न आपके हो गए और 60 प्रश्न में आपको यहाँ पर जवाब दीजिए कि कितने प्रश्न आपने यहाँ पर सही किया है। PDF आपको मिल जाएगी। और नेक्स्ट क्लास जो कि आपके हमने बता दिया है 5 बजे भी आपकी हिंदी होनी है। ठीक है, 5 बजे भी आप आइएगा। रात 9:30 बजे UP GK की क्लास होती है, तो आपको UP GK करना है। और 10 बजे रात को यहाँ पर आपको सामान्य अध्ययन का टेस्ट लगाया जाता है, तो सामान्य अध्ययन का टेस्ट लगा सकते हैं। और इस समय आपको करंट की क्लास भी मिल सकती है, GK की मिल सकती है और आपकी हिंदी की भी मिल सकती है, जो कि आपके इस समय आपके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और हमने बता दिया है कि जो सिलेबस आपका है, सिलेबस के अनुसार आपके माफ़ करिए, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, तत्सम तद्भव, ठीक है, ये सब जब लगभग 6 टॉपिक आपके हैं, इनके हमने वीडियो बना दिया है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। 100 प्रश्नों के बनाया है ताकि एक बार में रिवीजन कर लीजिए और इसके बाद टेस्ट पेपर लगाइए। हम स्टार्टिंग में पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दिए थे, 100 प्रश्न करवा दिए थे ताकि आप एक बार रिवीजन कर लें और इसके बाद जब टेस्ट लगाएं तो आपसे गलतियाँ ना हों। इसीलिए यहाँ पर आपका कह सकते हैं जिससे गलती हो रही हैं, जो बच्चे पिछले अभी तक वीडियो नहीं देखे हमारे, वो लोग ज़रूर देखिए, दोबारा गलती आपको नहीं होगी। ठीक है, और बिल्कुल मजबूत बना देना है क्योंकि समय आपको मिल गया है काफ़ी, 7 दिन का समय काफ़ी होता है और इस 7 दिन में आपको बहुत कुछ सीखना भी है। और यहाँ पर GK GS के साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की भी आपको यहाँ पर वीडियो हम ले आएंगे। ठीक है, तो परेशान आप मत होना, बस डेली साथ दीजिएगा, वीडियो अपलोड करें, आप वीडियो देख लीजिए, दूसरा वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। अभी इतने हम दे रहे हैं और अगर आपका साथ रहा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और नेक्स्ट क्लास 5 बजे आप लोग ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।